डेट है 3 मार्च। हमारी फर्स्ट न्यूज़। हमें पता है इंडिया में किसी पर्सन के ना 2-4 जगह पे आधार कार्ड होते हैं, साथ ही राशन कार्ड होते हैं और लोकल कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्टोरल रोल में उसका नाम होता है 2-3 जगह पे। तो आज की न्यूज़ कहती है इलेक्शन कमीशन ना रिमूव करना चाहता है सेम वोटर को उनके आईडी नंबर से। यहाँ से प्रीलिम का क्वेश्चन बन सकता है। हमें यहाँ पे 2 कीवर्ड मिलते हैं। फर्स्ट आता है ईपिक, इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जिसको हमने शुरू किया था इलेक्शन कमीशन ने 1993 में। ये ना 10 डिजिट का एक कोड होता है, कार्ड होता है, जिसमें अल्फ़ाबेट भी आते हैं, साथ ही नंबर भी आते हैं। फिर डुप्लीकेट ईपिक को रोकने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसका नाम है एरोनेट प्लेटफॉर्म। अब ना यहाँ से प्रीलिम की लाइन बन सकती है। ये एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिसको बनाया है इलेक्शन ऑफिशियल के काम के लिए। ये मल्टीपल लैंग्वेज में काम करता है, साथ ही स्क्रिप्ट में। ये हैंडल करता है ऑल प्रोसेस, जो रजिस्ट्रेशन, माइग्रेशन, साथ ही डिलीट करना हो नेम को फ्रॉम इलेक्ट्रोल रोल से। अब आते हैं इस आर्टिकल पे, पैट्रिकल बायस। अभी ना मध्य प्रदेश के जुडिशियल सिस्टम में कुछ ऑफिसर थे जुडिशरी के, उनमें 2 वुमन को उन्होंने निकाल दिया। कारण दिया ये ना ठीक से काम नहीं करते या इनके काम में हमें इनएफिशिएंसी दिख रही है। तो अभी ये 2 जुडिशियल ऑफिसर वुमन सुप्रीम कोर्ट में चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक डिसीजन दे दिया और कुछ बात कही। हो सके यहाँ से प्री का क्वेश्चन बनेगा नहीं, लेकिन GS2 मेंस का क्वेश्चन बन सकता है, वुमेन्स रोल इन जुडिशरी एंड देयर इफेक्ट। पैट्रिकल बायस हम ना सेलिब्रेट करते जो वुमन की एंट्री हो रही है वर्क फोर्स में। हम कहते हैं बड़ी अच्छी बात है, वुमन ना अब पार्टिसिपेंट दे रहे हैं वर्क फोर्स में, लेकिन क्या हम उनको वो एटमोसफियर प्रोवाइड कर रहे जो उनको अपने काम करने में आसानी हो, सुविधा हो। अभी जो केस हमने देखी सुप्रीम कोर्ट की, जो MP के जुडिशरी ऑफिसर की केस थी जुडिशियल, तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था। उन्होंने कहा हमें ना जुडिशियल सर्विस में मोर एंड मोर वुमन चाहिए, लेकिन उनके सामने ना हमें लड़ना है एक लॉन्ग एंड डिफिकल्ट फाइट फॉर जेंडर इक्वलिटी के लिए। हमें ना नीड करना है चेंज इन माइंडसेट एंड रिफॉर्म करना है हमारे सोसाइटी में, हमारे जुडिशियल सर्विस में, या हमारी पूरी एंटायर सिस्टम में। तो इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो 2 जुडिशियल ऑफिसर थी महिलाएं, उनको ना वहाँ पे अपने काम पे वापस ले लिया। हमारे लिए इम्पोर्टेंस बन जाता है मोर वुमन का इन जुडिशरी में। और साथ ही जुडिशरी नहीं, हमें ना गवर्नमेंट के हर ब्रांच में वुमन चाहिए ज़्यादा तौर पे, जैसे लेजिस्लेचर हो, साथ ही एग्जीक्यूटिव हो। अगर ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन रहेगा वुमन का इन सिस्टम में, हम एक इंश्योर कर सकेंगे बेटर अंडरस्टैंडिंग उनकी नीड की, साथ ही उनकी लीड की टू बेटर पॉलिसी के लिए। वुमन हमें ना उनको फ्रीडम देना चाहिए फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन और उनको इक्वल प्रोटेक्शन देना चाहिए लॉ के सामने। अगर वो प्रेगनेंसी के दौर से जा रही है, अभी जो MP का मैटर चल रहा था, एक वुमन ना प्रेगनेंसी हुई थी और मिसकैरेज होगा बच्चा, और मैटरनिटी ये तो उनके राइट है फॉर वुमन वर्क फोर्स के। आज हमारी सोसाइटी काफ़ी बड़ी है, लेकिन वो ना पैट्रिकल माइंडसेट में कहीं फंसी हुई है। अगर हमें एक डेवलप्ड इकोनॉमी बननी है तो ये वर्ड हमारे इंडिया में नहीं होने चाहिए। ये कौन से पैट्रिकल माइंडसेट, पैट्रिकल सिस्टम। वुमन, इफ वुमन आर नॉट प्रोवाइडेड ए लार्ज रोल इन डिसीजन मेकिंग, मतलब हमारे जुडिशरी में, एग्जीक्यूटिव में या लेजिस्लेचर में, तो उनके जो कंसर्न होते हैं, उनके प्रॉब्लम होते हैं, हो सके वो ना रिमेन इनविजिबल रह जाए हमारे पॉलिसी मैटर के सामने। हमें ना अचीव करना है इस गोल को, तो हम क्या करेंगे, एक्सेसिबल दे देंगे गर्ल्स को एक अच्छा एजुकेशन इन अ नॉन डिस्क्रिमिनेशनरी मैनर में। वुमन एट अ वर्क, हम उनको प्रोवाइड करना चाहिए एक सेफ एंड हेल्थी इन्वायरमेंट, कि उनका बेसिक राइट है, साथ ही गारंटी भी।
हो सके यहाँ से सोसाइटी का क्वेश्चन बन जाए। अब आते हैं इस आर्टिकल पे, केयर इकोनॉमी। यहाँ से कुछ प्रॉब्लम फैक्ट पॉइंट हमें मिलते हैं, साथ ही हो सके सोसाइटी में जीएस टू पॉलिसी, इकोनॉमी, इथिक्स, ऐसे में कहीं ना कहीं हमें पॉइंट दिख सकता है। केयर इकोनॉमी हमें सबको पता है क्या होता है, मतलब अपना अनपेड वुमन अनपेड काम करती है अपने घर में, फैमिली में, और उसको ना वहाँ से कोई बेनिफिट नहीं होता। हमने 2005 में शुरू किया था जेंडर बजट। अब जेंडर बजट क्या होता है आप सबको पता है। बात यहाँ पे ये शुरू हुआ था 20 ईयर पहले, अभी इसको ना पूरे हुए 20 ईयर। तो हो सके जेंडर बजट पे प्रीलिम में या मेंस में हमें कोई क्वेश्चन दिखे। अभी जो इकोनॉमिक सर्वे आया है 2025 का, ये हाईलाइट करता है केयर इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सेंट्रल टू वुमन एम्पावरमेंट के लिए। ग्लोबली हम देखते हैं दुनिया भर में वुमन ना स्पेंड करती एवरेज 17% उनका जो टाइम है फॉर अनपेड केयर एंड डोमेस्टिक वर्क के लिए, मतलब जहाँ से उनको कोई पेमेंट मिलता नहीं, और फैमिली केयर करना, बच्चे संभालना, घर के काम करना। और ये जो बर्डन है ना, ये ग्लोबल साउथ में काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया की बात करेंगे, इंडियन वुमन 40% ज़्यादा काम करती है कंपेयर करेंगे साउथ अफ्रीका से या चाइना से। अभी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई थी, ILO रिपोर्ट। उन्होंने कहा इंडियन वुमन ना अभी भी आउटसाइड है लेबर फोर्स में, क्योंकि उन पे ज़्यादा है केयर जिम्मेदारी, केयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो हमें दिखता है सोसाइटी में इनइक्विटीज़। उसके आगे जाके ILO कहता है जो पुअर एंड मार्जिनलाइज वुमन है, ये ना उनके सामने जो बर्डन है केयर का, अनपेड डोमेस्टिक वर्क का, ये लो इनकम फैमिली में बहुत ज़्यादा है। दिन के कम से कम 17-18 घंटे वो ना काम करती है अनपेड वर्क। उनको बैलेंस करना होता है पेड वर्क के साथ विद डोमेस्टिक ड्यूटीज़, मतलब घर में भी काम है, हो सके बाहर भी काम है। तो ना जो टाइम पावर्टी उनको ना फेस करनी होती है, और उनका खुद का जो वेलबींग है वो ना कहीं यूरोड होता है। जो अनपेड वर्क हम देखते हैं ग्लोबल साउथ में, जैसे हाउस होल्ड केयर, जैसे गिविंग टू इंक्लूड, उसमें आता है आपके फैमिली फार्म में आप काम करते हो, खेती बाड़ी में, वाटर कलेक्शन, फ्यूल कलेक्शन, साथ ही क्लीनिंग करना, कुकिंग करना, इसमें वुमन का मोस्टली टाइम जाता है। साथ ही उनके पास लिमिटेड एक्सेस है टू इसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के, जैसे वाटर, क्लीन एनर्जी, सैनिटेशन। मतलब हमारी वुमन स्पेंड करती है अप टू 73% उनका टाइम फॉर अनपेड एक्टिविटी के लिए। और अभी जो क्लाइमेट चेंज की वजह से इश्यू हो रहा है, वाटर का, फ्यूल का, कुकिंग का, ये बर्डन ना काफ़ी बढ़ रहा है। अगर ऐसा चलता रहा ना, वाटर रिलेटेड अनपेड लेबर का कितना काम हम कर पाएंगे? तो इतना काम बन सकता है $1.4 बिलियन बाय 2050 तक, ऐसा रैटर का कहना है। अभी लास्ट ईयर इकोनॉमिक सर्वे आया था 2024 का। उन्होंने कहा था कि डायरेक्ट पब्लिक हम इन्वेस्टमेंट करेंगे केयर इकोनॉमी में, तो वो ना 2% ऑफ GDP का बन सकता है, और उसमें से ना हम जनरेट कर पाएंगे 11 मिलियन जॉब, और यूज कर सकते हैं केयर बर्डन इकोनॉमी को। इसके लिए ना उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे ने 4R फ्रेमवर्क हमें दिया, 4R फ्रेमवर्क, और इसको ना हम यूज़ कर सकते हैं हमारे आंसर में। फर्स्ट आता है रिकॉग्नाइज, सेकंड आता है रिड्यूस, थर्ड आता है रीडिस्ट्रीब्यूट, फोर आता है रिप्रेजेंट। फर्स्ट देखेंगे रिकॉग्नाइज करना, मतलब फुल स्पेक्ट्रम ऑफ अनपेड केयर डोमेस्टिक वर्क वुमन जो परफॉर्म करती हो, हमें देखना है कि वो क्या काम करती, कैसे करती। अभी एक सर्वे आया था NESO का, नेशनल सैंपल ऑफिस का टाइम यूज सर्वे। इन्होंने एक अच्छी बात कही, एक मार्क किया, माइलस्टोन इन एक्नॉलेजिंग दिस इशू। ये कहते हैं हमारी वुमन दिन के 7 घंटे 8 घंटे सिर्फ ये काम करती है अनपेड केयर डोमेस्टिक वर्क। हमारे लिए सोल्यूशन बन सकता है, हमने इंटीग्रेट करें टाइम यूज़ को हमारे आज के हाउस होल्ड सर्वे में, इस टाइम यूज सर्वे में। सेकंड इनका कहना है रिड्यूस कीजिए,
क्या रिड्यूस कीजिए? जो अनपेड केयर डोमेस्टिक वर्क वुमन करती है वो बर्डन ना कम कीजिए। इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं कुछ टेक्नोलॉजीज। हम एक्सपांड कर सकते हैं एक्सेस टू अफोर्डेबल केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। साथ ही हम एक्सपांड कर सकते हैं चाइल्ड केयर सेंटर, एल्डर केयर सपोर्ट, साथ ही असिस्टिव टेक्नोलॉजीज। इस वजह से वुमेन पे जो बर्डन है ना वो कम हो सकता है और उनका जो काम का वर्क फोर्स है वो बूस्ट हो सकता है, उनका पार्टिसिपेशन हमारी इकोनॉमी में बढ़ सकता है। थर्ड आर आता है रीडिस्ट्रीब्यूट करना। हम रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे केयर वर्क को, कहाँ से? होम टू स्टेट, मतलब स्टेट की जिम्मेदारी रहेंगी गवर्नमेंट की। अगर कोई वुमन जॉब करती है बाहर तो उनके बच्चों के लिए क्रेच की सुविधा हमारे पास है, वुमन हॉस्टल से। साथ ही उसके हाउस होल्ड में भी आप ना उस काम को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। अभी जो बजट आया है उसमें एक फंड बनाया है जिसका नाम है अर्बन चैलेंज फंड। इस फंड में हम इनकरेज करेंगे प्राइवेट सेक्टर को, साथ ही पब्लिक सेक्टर को आप पार्टिसिपेशन कीजिए इन अर्बन रीडेवलपमेंट में, जिसमें वाटर सैनिटेशन इनिशिएटिव बड़ी तौर पे कर सकते हैं। वाटर सैनिटेशन हो सके इनडायरेक्टली वुमन को बेनिफिट हो जाए। बोगोटा में उनका एक प्रोग्राम है केयर ब्लॉक। ये मॉडल ना हम इंडिया में यूज़ कर सकते हैं, जो सेंट्रलाइज करता है केयर गिविंग सर्विसेज को और रिड्यूस करता है वुमन के अनपेड वर्क को। एग्जाम्पल हम हमारे मेंस में कोड कर सकते हैं। 4 आता है रिप्रेजेंटेशन। वुमन का जो रिप्रेजेंटेशन है इन डिसीजन मेकिंग में, साथ ही इम्प्लीमेंटेशन में, ये क्रूशियल बनता है फॉर क्रिएटिंग जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव पॉलिसीज में। अगर हम वुमन को एक्सक्लूड करेंगे इस पॉलिसी में तो ना काफ़ी वनरेबल हो जाएगा हमारी पॉलिसी के लिए, हम ना ये इशू को एड्रेस नहीं कर पाएंगे। अगर उल्टा हम इन्वॉल्व करेंगे वुमन को इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में तो हो सके इन्हांस देयर इफेक्टिवनेस अच्छी तरह से। 4R। अब आते हैं हमारी अगली न्यूज़ की तरफ। अभी ना एक प्राइवेट कंपनी है यूएस की जिसका नाम है फायरफ्लाई एरोस्पेस। उनका एक स्पेस क्राफ्ट है ब्लू घोस्ट, कल ना मून पे लैंड कर दिया और उसने वहाँ पे अपनी सेल्फी ली। साथ ही सेल्फी में हमें हमारी प्यारी अर्थ भी दिखती है। ये ना लैंडेड कर गया स्पेस क्राफ्ट ऑन मून पे और ये सेकंड प्राइवेट मिशन है टू अचीव करने वाला। हो सके यहाँ से प्रीलिम ग्रेन बन सके, क्या ये फर्स्ट है या सेकंड है? ब्लू घोस्ट ने लैंड किया है मोन्स ला ट्रेले पे। ये प्लेसेस इन न्यूज़ वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ये आता है मेयर क्रिसियम में, जो एक वल्कनिक फॉर्मेशन है मून पे। यहाँ पे इनका एम है इनको रिड्यूस करना है कॉस्ट को, साथ ही सपोर्ट करना है आर्टेमिस जो नासा का प्रोजेक्ट है, उसमें ना एस्ट्रोनॉट को मून तक ड्रॉप करना है और वहाँ से वापस लाना है। अभी ये जो ब्लू घोस्ट है ना मार्च 16 को एक रिकॉर्ड करेगा, उसको कहते हैं लूनार सनसेट। मतलब लूनार का जो सनसेट है ना वो रिकॉर्ड करेगा, हमें भेज देगा। इस वजह से हमें एक इंसाइट मिल सकता है कि किस तरह से जो डस्ट होती है वो लेविट कर जाती है अबव सरफेस अंडर सोलर इन्फ्लुएंस। ये साइंस का पॉइंट हमें यहाँ से मिलता है। ब्लू घोस्ट एंड फायरफ्लाई एरोस्पेस, ये क्या है? प्रीलिम का क्वेश्चन इतना ही बन सकता है। और मोन्स ला ट्रेल, ये क्या है? आर्टिमिस क्या है? ये भी। अब आते हैं हमारी लास्ट न्यूज़ की तरफ। हम चलेंगे, कहाँ चलेंगे? हम चलेंगे जॉर्जिया, और वहाँ पे एक प्लेस है जिसका नाम है अब खाजिया। मैपिंग का क्वेश्चन आ सकता है। ये ना जॉर्जिया की टेरिटरी है, लेकिन कंट्रोल इसका है रशिया पे। रशिया का इस पर कंट्रोल है। जब 2008 में वार हुआ था रशिया के बीच में, साथ ही जॉर्जिया के बीच में, तब रशिया ने इसको अपने कंट्रोल में कर लिया था अब खाजिया। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।